चैनल है। कल रात में ऐसे ही ब्लैकआउट किया के लिए सरकार ने नहीं कहा था, बल्कि सरकार को सब कुछ मालूम था, इसी के तहत ब्लैकआउट करवाया गया था। कुछ लोग इसको लेने के मिजाज में, और काफ़ी लोगों के जिससे मेरे पास भी अपने दिलों के लिए जो भीमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। तो सिंदूर 1 के बाद सिंदूर 2 अटैक स्टार्ट हो गया है और भारत उसी का बदला ले रहा है, जो कि इन्होंने उस छोटे से ऑपरेशन जो 9 ठिकाने पे हमले किए थे भारतीय सेना ने, उसी के विरुद्ध अपना औकात पे उतरा है पाकिस्तान और हमले पे हमले करता जा रहा है, जिसमें उसने कई अटैक किए हैं प्रति भारतीय वायुसेना के ड्रोन जो डिफेंस सिस्टम है, उसने उनके न केवल फाइटर विमानों को, मिसाइलों को व अन्य जो चीज़ें थी उनको नष्ट कर दिया है। अभी तक देश को सुरक्षित है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सियार से 5 जगह उरी हो, राजौरी हो, पूंछ हो, इन क्षेत्रों पे हमला किया और काफ़ी लोगों को जख्मी किया। इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों पर, पंजाब हो व राजस्थान हो व कई हिस्सों पर इन्होंने हमला किया और इसी के तहत ही भारतीय सेना ने अल सवेरे ही लगभग 12 से अधिक ड्रोन भेजे गए थे और उनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है और सिंदूर 2 शुरू हो चुका है। अर्थात आप सोच सकते हैं कि खुल्लम खुल्ला युद्ध की घोषणा, और इसी को लेकर के भारत के सभी राजनीतिक दल एकजुट है व जनता भी एकजुट, एक शोर में साथ है। अब कोई न तो किसी पक्ष में फ़र्क है, न विपक्ष में, न सरकार में, न किसी राजनीतिक दल में, और सारे के सारे एकजुट है और सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी को लेकर सरकार भी काफ़ी आत्मविश्वास से भरी हुई है और सेना को पुरजोर समर्थन है और इसी के तहत पाकिस्तान को जवाब दिए जा रहे हैं। अर्थात आज जितने भी हमले हुए हैं वो दोपहर तक अंश-मंश की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद में जो वक्तव्य जारी किया है रक्षा मंत्रालय ने, उसके बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जो कि भारत जिंदाबाद, और ये किए जा रहा है। तो अब केवल न कोई राजनीतिक दल है, बल्कि ये सभी के सभी देश की जनता है। इसी को लेकर के पाकिस्तान पर टूट पड़ने की ललकार कर रहे हैं कि टूट पड़ो और इनको सबक सिखा दो। और इसी के तहत सभी राजनीतिक दल एक है। देख सकते हैं कि आतंकिस्तान में किस प्रकार से आतंकियों की मृत्यु पर उनकी सेना व सेना के बड़े बड़े ऑफिसर, राजनीतिक दल किस प्रकार आतंकवादियों का साथ दे रहे थे। यही देख करके हम सबको सोचना चाहिए कि इस आतंकिस्तान का जो है आतंकवाद वो विश्व कल्याण के लिए बहुत ही खतरनाक है और इसको सही समय पर सही दिशा में पहुंचाया जाना चाहिए। जैसा कि तस्वीर देख सकते हैं, ये भारत ने UN तक में पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है कि क्या हो रहा है, ये आतंकी मरे और उनके साथ ही सेना के लोग तक वहाँ पर उनको सलामी और भेंट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत की जो कह सकते हैं विपक्षी पार्टियां वह एकजुट होकर के एक ही शब्द में बात कह रही है। सबसे बड़ी हमारे देश की ये खूबसूरती है कि न कोई पक्ष है, अब न कोई सरकार है, सभी जनता और विपक्ष पक्ष सभी कुल मिलाकर एक ही सरकार है और इसी के तहत सारे दलों ने समर्थन दे दिया है सरकार को। वह जनता का भारी जन समूह कह सकते हैं, जन समर्थन सरकार को जारी है और इसी के तहत सरकार ने आत्मविश्वास में आते हुए सीधे के सीधे आज अल सवेरे ही कल सुबह से लेकर रात तक इन्होंने अटैक किए भारत और काफ़ी निर्दोष लोगों की जम्मू कश्मीर की सीमा पर चांद ली है। और इसी को देखते हुए भारत ने अपने ड्रोन को मुँह खोल दिया पाकिस्तान पर और उनके लगभग 12 ड्रोनों ने उनके काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और अब आराम से रेलम पेलम कर सकते हैं भारतीय वायु सैनिक, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे ही अपने विदेश सचिव ने तक ने कह दिया है कि अब छोड़ेंगे नहीं, ये POK भी हमारा है और भारत का भी हिस्सा है, इसको लेकर रहेंगे, इसमें दो राय नहीं हो सकती। देखते रहिए भीमाल हलचल और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें व अपना कृपया बहुत ही ख्याल रखें कि ये ईदों काल की स्थिति कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सावधान रहे व देश हित में पाकिस्तान का पूरी तरह से मुँह काला हो चुका है। न केवल UN में उसकी सारी की सारी पोल खुल चुकी है, बल्कि उसको समर्थन देने वाला कोई नहीं। और जैसे कि ये अटैक कर रहा है भारत पर, तो भारत के डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं S-400 ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और जिसका कि कोई शान ही नहीं है कि अभी इतनी रक्षा कर रहा है कि अभी तक हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। और ये हमारे वायु सैनिक योद्धा लगे हुए हैं जो कि आकाश पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और देखते ही पाकिस्तान के आने वाले हमले को नाकाम करे। अर्थात काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये रात में क्या हो रहा है, सवेरे क्या दिख रहा है। जैसे कि
कई मिसाइलें बिकती है टूटी फूटी हुई अवस्था में, तो वो हमारे लिए खतरा, ये हमारे वायु सैनिक योद्धा टाल रहे हैं। और हमारी आर्मी को भी अब खुले हाथों से छूट दे दी गई है सरकार के द्वारा कि बीएसएफ आप अपना काम करें, आपके भी हाथ अब खोल दिए गए हैं। तो बीएसएफ भी अब रण में उतरने वाली है और इसी को लेकर के ये सारी जदोजहद चल रही है। देखते रहिए भिनमाल हलचल। घाटी में जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ने भारी हमले शुरू कर दिए और इसी को ये अपना एयरफोर्स सिस्टम नेता ने जो उनको विफल कर रहा है, वहाँ पर ब्लैक आउट जारी कर दिया गया है। और राजस्थान के लिए खास खबर ये है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनकी सारी की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई और उनको निर्देश दिए गए कि 24 घंटे की ड्यूटी दे और हमेशा तैयार रहे। इसी को लेकर के सरकार है सभी राज्यों की एकदम अब कह सकते हैं कि जागरूक है, न केवल बल्कि सजग है और सजगतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आप इनमें देख रहे हैं ईदों काल स्थिति तक पहुँच चुके हैं हम, जैसे कि इनमें आप दृश्य आपको साफ तरीके से हर इमेज से देखा जाता है। पाकिस्तान के पास कोई खास तकनीक नहीं है, जो कि अपने ही जहाज जो कि ध्वस्त हो रहे हैं उनको वो भारत का बता रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। देख सकते हैं इसी को लेकर के उन्होंने कहा था कि राफेल गिरा दिए, वो गिरा दिए, और फिर जब से उनसे पत्रकारों ने सवाल किए तो उनकी जवाब देते नहीं बनी। इसी प्रकार से ये चल रहा है युद्धों काल। युद्ध आने से कुछ नहीं होता, युद्ध की विवीक्षा बहुत ही खतरनाक होती है। और इसी को देख सकते हैं कि अगर अगले वाले का 100 गुना नुकसान करेंगे तो 1% अपना भी होना वाजिब है। इसी प्रकार से सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद को शांत करना है या इसका खात्मा करना है तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी जरूरी है। ये दुनिया की रीत है, आज की नहीं, ये परंपरा बनी हुई है। तो इसी को लेकर के कोई भी देश शांति चाहता है, शांति के लिए अगर युद्ध जरूरी हो तब जा करके किया जाता है। यही अब हालत हो रहे हैं पाकिस्तान के, जैसे कि इन्होंने आतंकवाद पाल रखा है जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत विनाशकारी है और इस मानव के जीवन के लिए ये कर्तव्य को खत्म या बंद करवाना बहुत ही जरूरी, इसलिए ये हो रहा है। ये धर्म युद्ध आप इसको कह सकते हैं। एक तरफ लग रहे हैं कुछ नारे तो दूसरी तरफ हो रहे हैं मानवता के। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था और सिंदूर के तहत इन महिलाओं को, जो महिला सैनिक ऑफिसर है उनको ये कमान दी गई थी, उनके द्वारा पाकिस्तान को पिटवाया गया और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जैसा कि देख सकते हैं। और इसी को लेकर सोशल मीडिया में पाकिस्तान की हंसी उड़ाई जा रही है कि मात्र 2 महिला ने पाकिस्तान की कोई भी गलत करती की है उसकी कीमत मांगता और ये कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या होना पड़ा, क्या था, क्या हुआ है। अर्थात पाकिस्तान में जो आतंकवादियों की अड्डे की मानवता के खिलाफ जो अभियान चलाए हुए थे उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। इसी से तहस में आकर पाकिस्तान ने फिर से भारत पर हमले किए मिसाइलों से, तो भारत ने उसका जवाब